अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम बना रहे हैं जादुई ड्रिंक। बाज़ार की ठंडी रेशमी और क्रीमी दूध की बोतल बग़ैर किसी महंगी चीज़ के घर पर सादा चीज़ों के साथ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम ले लेते हैं हाफ़ कप मिल्क पाउडर। किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं, आप छोटा सा पाउच भी ले सकते हैं। 1 चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर और इसे अच्छे से फेंट कर मिक्स करेंगे। इसमें कोई भी गुठली और लम्स बाकी नहीं रहनी चाहिए। मिक्स हमारा बनकर तैयार है, इसको हम साइड पर कर देंगे। 1 अदद फ्राई पैन ले लेंगे, इसमें हम डालेंगे तकरीबन हाफ़ कप के बराबर चीनी। अगर आप मीठा ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आप इसकी मिकदार को बढ़ा भी सकते हैं। वैसे आधा किलो की रेसिपी के लिए ये परफेक्ट मीठा है। यहाँ पर बस इस बात का ख्याल रखें कि आंच धीमी हो। चीनी को पिघलने देंगे आराम आराम से, फ्लेम को तेज़ नहीं करना वरना सारा कैरेमल जल जाएगा और हमारा जो दूध बनेगा ना वो कड़वा बनेगा। यही छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जिनको फॉलो करके हम बिल्कुल मार्केट स्टाइल रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चीनी पिघलना स्टार्ट हो गई है। कैरेमल बनाने में हमें बस थोड़ा सा ही टाइम लगता है, 3 से 4 मिनट ही मुश्किल से लगते हैं। तो चीनी मुकम्मल तौर पर पिघल चुकी है, कैरेमल मज़ेदार सा बनकर तैयार है। यहाँ पर आकर हम इसमें शामिल करेंगे दूध। आधा किलो दूध मैंने लिए हैं, यहाँ पर मैं फ़्रेश दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप डब्बे वाला दूध भी यूज़ कर सकते हैं। दूध यहाँ पर मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा हम इसमें पानी भी शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। दूध डालने के बाद कैरेमल जम जाएगा, थोड़ा सा सख्त हो जाएगा। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हल्की आंच पर इसे छोड़ दें, ये ख़ुद ब खुद पिघल जाएगा। तो ये देखें कैरेमल पिघल चुका है और दूध का एक प्यारा सा कलर निकल आया है, ये देखें। अब इसे मीडियम फ्लेम पर उबलने दें। जैसे ही प्यारा सा उबाल आएगा तो हम इसमें क्रीमीपन और जायके के लिए शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर और मिल्क पाउडर वाला वो मिक्सचर जो हमने शुरू में तैयार करके रखा था। फ्लेम को लो कर दें, चम्मच मुसलसल चलाते रहें ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह ना बने और ये जले भी ना। आराम आराम से लो फ्लेम पर चम्मच मुसलसल चलाते हुए इसको कुक करना है ताकि दूध हमारा अच्छी तरीके से गाढ़ा हो। तो इसे तब तक पकाना है जब तक कि ये शाही टेक्सचर ना इख्तियार करें। आहिस्ता आहिस्ता लो फ्लेम पर पकाने से दूध की चिकनाई ज़्यादा नुमाया हो जाती है और दूध में एक क्रीमीपन और कुदरती मुलायमत आ जाती है। अगर आप इसे कढ़ाई में बना रही हैं तो साइड पर जो मलाई जमती है उसको थोड़े थोड़े वक्फे से कुरच कर वापस डालें। इस तरह से दूध बहुत ही गाढ़ा और बिल्कुल मार्केट स्टाइल में बनकर तैयार होगा। दूध को हमेशा भारी पैंदे वाले बर्तन में पकाएं ताकि दूध नीचे लगे ना और इसमें से जलने की बू भी ना आए। दूध को हल्की आंच पर पकाने से कॉर्नफ्लोर का कच्चापन भी ख़त्म हो जाता है और दूध की साफ़ हाज़मे के लिए साज़गार बन जाती है। तो लो फ्लेम पर पकाते हुए दूध हमारा गाढ़े से टेक्सचर में आ चुका है। इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। वीडियो अगर इसी स्टेज पर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो बस इसी स्टेज पर आकर हम फ्लेम को बंद कर देंगे। अब इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आकर हम इसमें डालेंगे कटे हुए बादाम। बस इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, गरम गरम दूध में ही डालें ताकि इनका जायका दूध में अच्छी तरह रच बस जाए और ये थोड़े से सॉफ्ट भी हो। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। तो इस दूध को मैंने ठंडा करने के लिए छोड़ दिया। यहाँ पर देखें 1 घंटा हो चुका है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे मैंने यहाँ पर बोतल में भर दिया है। इसका असल मज़ा तब आता है जब ये मुकम्मल चिल्ड होता है। तो इसे 3 से 4 घंटे फ्रीज़र में रखें। जब आपने पीना हो तो निकालें और ठंडा ठंडा एंजॉय करें। और इस तरह की बोतलें मार्केट में मिल जाती हैं, इनमें आप भर के रखें और बस ढक्कन बंद करके फ्रीज़ कर दें। और ज़रूरी नहीं है कि आप इसे बोतलों में ही डालें, इसे आप गिलास में भी पेश कर सकते हैं। तो 3 से 4 घंटे बाद ये देखिए हमारा बेहतरीन सा मार्केट स्टाइल दूध बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब इसका टेक्सचर चेक करें, माशाल्लाह। अगली वीडियो तक ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।